दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहा था, उत्पत्ति किताब उसके 11 अध्याय को, यहाँ पर मुझे एक बात सीखने को मिली। वो बात ये थी कि डोंट स्टॉप नहीं होना है। लाइफ में आपको रुकना नहीं, आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। कई बार जीवन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जब उनके जीवन में कुछ गलत होता है या फिर कुछ पास्ट की कुछ मेमोरीज होती हैं, कुछ दुर्घटना उनके जीवन में हो गई या फिर असफल वो हो गए या फिर जो उन्होंने सोचा था वो उनके जीवन में नहीं हो पाया या फिर किसी ने उन्हें धोखा दे दिया, तो वे लोग वहीं पर रुक जाते हैं। मानो उनका जीवन ठहर सा गया है, रुक सा गया है, उनको उनका आगे बढ़ने का मन नहीं करता, वे रुक जाते हैं, वे आगे नहीं बढ़ पाते। और मैक्सिमम टाइम वो अपने पीछे की बातों पर ध्यान लगा के रखते हैं, अपनी उन बातों पर ध्यान लगा के रखते हैं, उन बातों को स्मरण करते रहते हैं जो उनके जीवन में गलत हुआ, और कभी भी वे अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। परमेश्वर का वचन आज सामने आपको, मुझे, हम सबको उत्साहित करता है। और मैं जानता हूं परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति से बात कर रहा है इस वचन के द्वारा कि आपको रुकना नहीं है। आप रुक से गए हैं एक जगह पर। मानो जैसे पानी ठहर जाता है, पानी को कभी भी ठहरा हुआ पानी वो खराब हो जाता है, पानी को बहते रहना चाहिए। लेकिन जैसे पानी ठहर जाता है, मानो आप भी उसी प्रकार कहीं पर ठहर से गए हैं। ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप कुछ कर पा रहे हैं, वहीं पर फंस से गए। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको कहता है कि आपको रुकना नहीं है। ये आप पे डिपेंड है। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। जिस प्रकार से एक यात्री जब निकलता है अपने घर से, तो वो अपने उस स्थान तक पहुंचता है जो उसके मन में, जिस स्थान पर जाने का उसका विचार है, जो उसकी योजना है, जहां उसका लक्ष्य है, वहां तक वो पहुंचता है। उस बीच में वो कई बार रुकता है, कई बार चलता है, कई बार सोता है, कई बार चलता है, लेकिन अंत में वो अपनी उस मंजिल तक पहुंचता है। हम इजराइलियों के जीवन में भी देखते हैं, जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया मिस्र देश से, तो वे चलने लगे। 40 साल लग गए उन्हें, क्योंकि कई समय उन्होंने वो रुके रहे, फिर चल पड़े, फिर रुके रहे, फिर चल पड़े। लेकिन यहां पर वे लाइफ टाइम के लिए वहां पर रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। हाँ, कुछ समय के लिए रुक गए, लेकिन फिर आगे परमेश्वर उन्हें लीड करता रहा, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता रहा आगे बढ़ने की। परमेश्वर आपसे भी चाहता है कि आप रुके नहीं, आप आगे को बढ़े। चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों नहीं हुआ है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर की कॉलिंग आपके लिए यही है कि आप आगे की ओर बढ़े। यदि आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं तो जरूर से अपने कदमों को बढ़ाएं। आपके भविष्य में परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम आशीषों को संजो कर रखा है, लेकिन यदि आप कदमों को नहीं बढ़ाएंगे तो आप कभी भी उन आशीषों को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई। आगे बढ़े, आगे कनान देश है आपके लिए, आशीषों का देश है आपके लिए, आशीषों की जगह है आपके लिए। आप आगे तो बढ़े। आप में से बहुत से हैं जिन्हें पता है इस बात का कि परमेश्वर ने आगे मेरे लिए आशीष रखी है, लेकिन वो कदम नहीं बढ़ा रहे। क्यों? अपनी परिस्थितियों को देखकर। लेकिन आज मैं आपसे कहूंगा कि आपको आगे बढ़ना है, आगे आपके लिए आशीष है। मैं जब इस बुक को पढ़ रहा था तो उत्पत्ति किताब उसका 11 अध्याय और 31 पद जब मैंने यहां पर पढ़ा, तो यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा था, तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। यहां पर एक तेरह अब्राहम के पिता के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि अब्राहम का पिता उर देश से निकला, और कहां जाने के लिए निकला? कनान देश जाने के लिए निकला, जहां के लिए परमेश्वर ने कहा है दूध और मधु की धाराएं, आशीषों का देश। वहां जाने के लिए वो घर से निकला, लेकिन जब वो निकला तो वो एक जगह पर रुक गया, और उस जगह का नाम था हारान। और उस हारान जगह में वो रुक गया और वहीं पर बस गया, वहीं पर रहने लगा। काफी समय तक वहीं पर रहा, और अंत में हम लोग देखते हैं कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। उसका लक्ष्य था कहां जाना?
कनान जाना। शायद हो सकता है परमेश्वर ने उसे भी बुलाया हो, लेकिन वो कहां रुक गया? बीच में रुक गया, हारान में रुक गया। रुका क्यों? हो सकता है वहां की भूमि उपजाऊ रही हो सकता है अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। एक कारण यह भी है कि उसका जो बेटा था, अब्राहम का भाई हारान, वो उस नगर में रहता था और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। हो सकता है इस कारण तेरह भी उसी जगह पर रुक गया कि यहां पर मेरा बेटा रहता था, उसकी मृत्यु यहां पर हो गई थी। पास्ट मेमोरी, जो कुछ आपके जीवन में बीता है उसके कारण तेरह वहीं पर रुक गया। ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन एक थॉट है कि हो सकता है इस कारण वो वहां पर रुक गया और फिर आगे बढ़ा ही नहीं, वहीं पर वो रुक गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो। लेकिन परमेश्वर या फिर तेरह का क्या विचार था कि मुझे कनान देश जाना है, लेकिन वहीं पर वो समाप्त हो गया। तो वो उस आशीष को देख ही नहीं पाया जो कनान देश में थी, उस आशीष को नहीं देख पाया। हाँ, उसके बेटे अब्राहम ने उस आशीष को देखा, लेकिन तेरह ने नहीं देखा। कहने का मतलब है कि आपको तेरह की तरह नहीं करना है, चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों नहीं हुआ हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी दुर्घटना, कोई भी घटना, कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन आपको एक जगह पर रुकना नहीं है। जगह पर रुकने का मेरा मतलब यह नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि आप शहर छोड़कर चले जाएं, नहीं, मैं जीवन में रुकने की बात कर रहा हूं। आपको आगे बढ़ते रहना है अपने जीवन में, अपने भविष्य की ओर आपको बढ़ते रहना है, आत्मिक जीवन में आपको आगे बढ़ते रहना है, विश्वास में आपको आगे बढ़ते रहना है। तो इस जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। बहुत सारे भाई बहनें जो शादी का डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना है कि आप परिवार को बसाएं, आप एक नए परिवार का गठन करें, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों के कारण कदम नहीं उठा पा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर अपने कदमों को उठाएं, तेरह की तरह न बने कि एक स्थान पर रुक जाएं। ना, परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़ें, क्योंकि आगे आपके लिए आशीष है, आगे आपके लिए परमेश्वर के पास बहुत कुछ है। यदि आप उन आशीषों को देखना चाहते हैं तो अपने जीवन में कदमों को बढ़ाएं। बहुत से भाई बहन हैं जो जॉब करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे, बैठे हैं अपने घर में, बस इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप डिसीजन ये नहीं देखिए छोटी जॉब है, बड़ी जॉब है, इसमें कम सैलरी नहीं, आप कदम बढ़ाएं। आपके कदमों को परमेश्वर स्थिर करेगा और आपके कामों पर परमेश्वर आशीष देगा। आप कदम बढ़ाएं, आपको कदम बढ़ाना है। कई भाई बहन हैं जिनके मन में विचार है कि मुझे इस काम को करना चाहिए, लेकिन वो विचार ही है, उन्होंने कदम बढ़ाया ही नहीं। लेकिन जब आप कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा। कदमों को बढ़ाएं, आगे बढ़े, आगे मजबूती से बढ़े। बहुत सारे भाई बहन जो सोचते हैं हमें आत्मिक रूप से बलवंत होना है, मजबूत होना है, मुझे वरदान चाहिए, मुझे परमेश्वर का कार्य करना है, मुझे सेवा करनी है, लेकिन सोच में ही है, बस कदम नहीं बढ़ाएं, रुके न रहें। प्रभु चाहता है आप कदम बढ़ाएं। जब आप कदम बढ़ाएंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, चाहे कारण कोई भी हो आपके पास, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। तब परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, वो आपके लिए बंद मार्गों को खोल देगा, वो आपके कामों को सफल करेगा। अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देखोगे। उन आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके लिए भविष्य में संजो कर रखी हुई है, उन्हें आप अपने जीवन में देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष। आमीन।